तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 28 नवंबर पहला पाठ। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 से 6 तक। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इस्राएलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं वे सब संत कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावात भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। तब प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल का वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। यरूशलेम के लिए शांति का ये वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वह सुखी हैं। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे। तेरे भवनों में सुरक्षा हो। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। मेरे भाई और मेरे मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के भवन में चलें। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या
5 से 11 तक। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सहन कर रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।